अभी मन मूवीज देखने वाले बस सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक बरवाड़ा में फौजी की काफ़ी सारी वीडियो वायरल हुई थी। आपने हमारे चैनल पे भी फौजी के 2 पार्ट देखे थे। तो कुछ मामला उसी घर में बहुत ज़बरदस्त मामला है। किडनैपिंग का मामला सामने आया है। वीडियो के बार बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। अब काम लाग रहा है तो क्या मैं मिस्त्री ला रहा है ऑलरेडी। और भाई अपने चैनल पे फौजी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें फौजी भाई के साथ काफ़ी गलत हुआ था और इसने अपनी जो दुखड़ा था बीती थी वो खूब रोई थी। मामला क्या था, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, वो इन्होंने सारी बताई थी। लेकिन आज मामला कुछ और हो गया। फौजी साहब राम राम है। पहले तो राम राम भाई। क्या मामला चल रहा है घर में, क्या समस्या है? कोई मामला को नहीं, कोई समस्या को नहीं। आपकी कोई घर से बार बार हमारे पास हमारे साथी हैं ये भाई धर्म सिंह, इनके पास कोई कॉल आई है तो वो महिला कोई है आपके घर में? उस दिन आए, उस दिन भी थी हम आए, तो वो कहाँ है अब? ये अंदर गेट बंद कर रखा है। किसने बंद कर रखा? इसी ने बंद कर रखा है। उनके मैसेज आ रहे हैं कि उनको जान का खतरा है, आपने बाहर से लोग लगा रखा था। आप ये देखो, पहले आप एक बार चेक करो। नहीं उधर करो ना कैमरा। वो है कौन महिला आपके घर में? ऐसे कोई कैमरे तो करो आप पहले। आपने ना बोला। अच्छा एक और चीज देखिए, क्या बंद करने वाला घर के अंदर है? अपनी रसोई ने अभी बंद करके और चाबी पूछो किसके पास। भाई साहब एक बात का जवाब दो पहले, ये महिला है कौन? महिला ये है ना, आप इसको महिला को जाके बरवाड़ा थाना में पूछो कौन है। आपसे पूछो नहीं हमारे से आपके घर है। सुना, मेरे घर रही है ना, वही तो बोला। उस दिन आपके घर थे, आपने बोला था आपकी बहन। हाँ तो क्या फिर आपकी बहन है? मैं एक बार आपने मैंने खुद पूछा था। एक मिनट सुन भाई, उस दिन मैंने आपसे पर्सनली पूछा था ये महिला कौन है। आपने अब ये मैंने बोला था ये बहन जी कौन है, आपने बोला मेरी बहन है। जी बिल्कुल। आपकी बहन है? नहीं है। तो उस दिन बहन क्यों बोला? जब क्यों नहीं बोला? किसी की है ना बहन बेटी की इज्जत उड़ाना गलत है। आपकी बहन है क्या? ठीक है, आप नो बताओ, किसी की बहन बेटी की इज्जत उड़ाना। आप जो मीडिया पे अभी बना रहे हो और आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या मैं वहाँ मीडिया लेके खड़ा हूँ? प्रश्न एक बात सुनिए। नहीं आप एक बार सुनिए, पहले सुनिए। आपके घर में कोई मैटर है और आपके घर में मैं ऐसे ये तुरे लेके खड़ा हो जाऊं, तो क्या आपको ये लगेगा सही? वो इस लड़की की मैं भी उड़ा सकता हूँ। मेरी बात सुनिए। किसने बुलाए? आपने। कब? सबसे पहले आपने हाँ बुलाए ना, तो मैंने कोई गलत पाई उस चीज में? नहीं एक बात सुनिए, उस चीज में कोई गलत पाई क्या? रुक जा तुम आप पहले एक बार चुप हो जाओ। हाँ आप एक बात सुनिए, मैं 4 बात पूछूंगा आपसे। आपके घर में कोई मैटर है और आपके घर में ऐसे माइक लेके मैं खड़ा हूँ, मेरी बात सुनिए, आपके घर में कोई मैटर है ऐसे माइक लेके खड़ा हूँगा, क्या आप सही लगेगा? अच्छा दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मैंने उस लड़की को क्या बोला? बहन है। उस लड़की ने क्या बोला था आपके सामने? उस लड़की ने क्या बोला था? बता धर्म भाई, बोल भाई। नहीं मारे कुछ नहीं बोला। नहीं आपने पूछा नहीं, उस लड़की ने क्या बोला? आपने उस लड़की ने क्या बोला? धर्म जी आपको क्या बोला था? मारे वो लड़की ने बताया कि लिविंग में हूं मैं। बोला? हाँ लिविंग में हूं सारी चीज। और आपने क्या बोला उस लड़की को? आपने क्या बोला था उस लड़की को? आपने क्या बोला? नो बताइए कि आप इसको धोखा मत दीजिए और इन भाइयों को भी मत बताइए। बोला था? आप सुन ले भाई हो भाई। नहीं सुन तो लो। एक मिनट भाई, एक बात का जवाब देना। आप सुन ले, सारी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। आप सुन एक बात का जवाब देना। साहब आप बोल लिए, सुन तो लेना। धर्म भाई आप पूछ लेने देना। मेरी एक बार सुन लेने दे यार। डेटो भाई एक बार चुप होकर बात। आपकी हमने वीडियो बनाई, बिल्कुल आपकी सुनी, थोड़ा नीचे कर भाई, इसने कैमरा आपकी सुनी, बिल्कुल आपकी सुनी, बिल्कुल सुनी। हमारे चैनल के ऊपर, मेरे अपने चैनल के ऊपर एक ये सपना शर्मा है ना, ये लड़की। हाँ बोल दे दो। ये कमेंट है, ये पढ़ के सुनाओ। सुन लिया मैंने, ये कमेंट पढ़ के सुना। ये तो पढ़ के सुना, पढ़ लिया मैंने। आपने कल मेरे को बताया ना, इसमें एक चीज लिख रखी है, सुन लो। मैंने तो आज पढ़ा ये। भैया मैंने आपके पास कॉल करी थी, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, और भाई पत्रकार के पास भी कल बात करी है, नहीं कोई भी बात नहीं कर रहा। 3 दिन से मैं रूम में बंद हूँ बिना कुछ खाए पिए। अगर बाहर निकलती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे को मारता है। अगर मैं अपना कुछ कर दिया फिर आप सभी मीडिया वाले वहां आ जाओगे। अब हम गलत आए हैं। कल ना वो यार नीचे कर लेना, कल ना हम आगे। नहीं पहले बात ना उलझाओ मत। धर्म जी आपको इस लड़की ने क्या बोला? मैं रिलेशनशिप में रह रही हूँ, और आपने उससे क्या, रुक जाओ, आपने उससे क्या बोला कि इन भाइयों को मत बताना ये बात। बात सुनिए, आप लिविंग में हो ना, बात सुनो। आपने ये बात बोली कि नहीं बोली? बात सुनो, आपने ये बात बोली कि नहीं बोली? बोली कि किसी को मत बताना। अब रुक जाओ, आपने को नहीं पता नहीं है। आपने ये बात बोली?
भाई मेरे अब सुन लो, वहीं खत्म हो गई थी जब आपने बोला हमारी बहन है। बात खत्म होगी नहीं, बात क्यों खत्म होगी? पूछ के गए हैं, पूछ ले। और बताया है, बताया है। आपने क्यों नहीं बताई? भाई क्यों नहीं बताई? मैं क्यों उड़ाना नहीं चाह रहा था? क्यों नहीं बताई? अब सुन लो, आप मेरी बात सुन लो, आप सुन लो ना। अगली बात जो पूछना चाह रहे हो वो पूछ लो। आराम से पूछो, एक तो लड़ाई के लिए आए हो पूछने के लिए, प्यार से पूछो मेरे। ये मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। बस एक बार पहले हमें ये जवाब दो भाई साहब, वो आपकी बहन है या आपकी लिव इन में है या आपकी वाइफ? अब इस तरीके से पूछे, अब मैं सारी बात बताऊंगा आपको। अब ये लड़की ने क्या करा, मेरे जो करमू जी ने वीडियो वायरल करी थी, करमू धर्मू ने जो वीडियो वायरल करी थी, उसके अंदर मेरा नंबर वायरल कर दिया। ठीक है भाई जी, भाई साहब कैमरे का गड़ रहे हो आप, इसने मेरे तो दे दो, सुनो कर लो। वो उसमें क्यों दिखाएगा नहीं, ये फोन दिखा सबका। हाँ भाई साहब अब मेरी बात सुनो। उस करमू धर्मू ने मेरी क्या कर दी, वीडियो वायरल कर दी। वायरल के अंदर मेरा नंबर है, मैं रह रहा था कहाँ पे, दिल्ली में पोस्टेड है। आप भी पीछे हो आप सुनिए जी भाई, आप पूरी बात सुन रहे हैं ना, उस बात को सुनिए पहले। मेरे पास करमू धर्मू ने मेरी वीडियो वायरल कर दी, उसके अंदर मेरा नंबर भी वायरल था। तो ये मेरे नंबर पे फ़ोन करके आई, मैं कहाँ था, दिल्ली पोस्टेड। वहाँ पे मेरे पास फ़ोन करके आती है कि मेरे भाई नहीं है, माँ बाप है, माँ नहीं है, और मेरी शादी नन्नोला गांव में हो रखी है, और मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हो रखा है। पहले तो इसका मैसेज आता है, मेरे से बोलती है कि मेरे से गलती से नंबर लग गया। मैं बोला किसके पास लगाया था? बोला मैं अपनी बहन की सहेली के पास लगाया। मैं कोई बात नहीं। फिर मैंने इसका कोई नंबर पर कोई कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर ये करती गुड मॉर्निंग जी। मैं बोला ठीक है। मैं बोला जी आप चाहती क्या हो, मेरे पास किस लिए बार बार फ़ोन कर रही हूँ? बोले कि मेरे घर साथ एक समस्या हो रखी है और ये समस्या। मैं बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके पति का नंबर दे दो। अगर आपने मेरे पास उम्मीद से फ़ोन करा तो आपके पति का नंबर दे दो। आप अपनी बिना सुलटे थी दूसरा के। सुन लो, अच्छा ये एक बात बताओ, आपके घर में रोड़ा आपकी न सुलटते हो तो आज की दुनिया में यही हो रहा है कि दूसरे की, मतलब मेरे समझाने से दूसरे की सुलझ जाएगी लेकिन मेरी खुद की नहीं सुलझती। चलो आपकी सुनो, मैंने बात करी, मैंने बात करने के बाद मैं बोला भाई इसके पति से बात करी, कहीं ना आप लोगों को किसी दे। अरे ये कहते हो तो अभी मीडिया के सामने कराऊं तो हाँ पीछे शादी है, शादी शुदा है, शादी है नहीं, शादी शुदा है। अब सुन लो ना, पहले बात है, अगली बात तो सुनो ना भाई, सुनो प्यार से, तो ना फिर बीच में आप टोक रहे हो ना, फिर पूरी बात सुनो। सुनो, हम आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हमारा काम जो हम वो करना रहे हैं। तो काम वो नहीं है तो वही मैं बता रहा ना। ये महिला आपके साथ, अब ये देखो ये गेट खोल रखा है, हम खुलवाएंगे। सुनो अब मेरी सुनो तो बात पूरी जी। हाँ जी, एक बात है ना, एक बात पूरी शॉर्टकट जाएगी ना तो वो बात गलत जाती है। इस बात ने, इसने मेरे पास फोन कर लिया, मैंने इसके बाद में गया कहाँ पे, अनिल विज साहब के पास यहाँ पे गया हुआ था मिलने। अनिल साहब के कब अपनी कंप्लेन देने गया था अपने केस की, ये वहाँ पे आ गई मिलने के लिए। मेरे साथ में कौन थी, नरवाना आंटी है, आपको नंबर ले लो, उसके साथ मेरी आंटी आई हुई थी। तो ये मेरी आंटी ने पूछा कि ये कौन है? मैं बोला कि जी ये बुआ की लड़की है। मैंने उनको भी नहीं बताया ये कौन है कैसे है, मैं बोला जी ये बुआ की लड़की है। उसके बाद ये मेरे घर पे आ गई। घर आने के बाद मैंने इसको क्या करा, एक दिन ये मेरे घर, आपकी इजाजत के तो घर पे कैसे? तो मेरी इजाजत मेरे साथ आई ना, भी इजाजत बिना थोड़ी आएगी, इजाजत बिना तो आप भी नहीं आ सकते। तो वो मेरे घर पे आई, घर के आने के बाद मैं इसके साथ लिया, अगले दिन मैं इसको इसके घर छोड़े आया, क्योंकि मेरे को अगले दिन ड्यूटी पे जाना था। इसके घर छोड़ जाने के बाद इसके मेरी बात होती रही फ़ोन पे, धीरे धीरे बातें चलती रही, सब कुछ होता रहा। इसने मेरे से बोला कि भाई मैं वहाँ नहीं जा सकती। मामला 2 से 4 हो गया। नहीं बताऊंगा मैं आपको, छुपाना तो वो देखा, मैं बोलने को तो आपको भी छुपा सकता हूँ, छुपाने को तो कुछ भी। बातें होती रही, हमारी बातें चलती रही। फिर इसने बोला कि मुझे उस घर में जाना नहीं, और मैं बोला कि भाई ठीक है, मेरे भाई जिस घर में मेरे भाई का तलाक कर हो रखा है उस घर में मुझे भी रिश्ता नहीं रखना, ठीक है जी। उसके बाद में फिर ये मेरे घर रहने लगी, यहाँ पे बरवाड़ा में मेरे यहाँ घर रहने लगी। रहते रहते मतलब इसको कम से कम 2-3 महीने हो गए। फिर इसके मेरे बीच में कोई बात हुई है, बोले मुझे तेरे घर नहीं रहना। मैं इसको क्या है पूरे सामान के साथ इसको अपने इसके घर चली गई है। घर जाने के बाद मैंने इसका नंबर सब कुछ ब्लॉक कर दिया, मैंने इसका बिल्कुल कट कर दिया। कट करने के बाद एक दिन मेरे जीजा के पास फ़ोन आता है इसका, मेरे फादर जी गुजर गए और मेरे परिवार वालों के साथ इतनी बनती नहीं, मेरे घर का कोई और कोई नहीं है। तो इसके फादर के गुजरने के बाद मेरा जीजा ने बोला यार सुरेंद्र अपने घर में रही है, अपने पास आई है तो अपना जाने का हक बनता है। मैं बोला नहीं, बोला यार इसमें देखिए किसी के साथ गलत हुआ ना तो वहाँ अपना जाने का हक बनता है। मैं कोई बात नहीं। फिर मेरा जीजा और मेरा बड़ा भाई रात को बाइक लेके इनके घर पे गए, जाके ने इसके फादर का जो भी था, कहाँ से ये करनाल में है सर। मैं किसी की नहीं, मैं नहीं तो इसका पता बताऊंगा नहीं कुछ बताऊंगा, क्योंकि इसका हाँ उससे पूछना सर ये बातें। तो वहाँ पे इसके घर में जाके इसके फादर का दाह संस्कार करवाया हमने, सब कुछ वहाँ करवाने के बाद हम आ गए वापिस। आने के बाद ये मेरे से बोलती कि इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है। तो मैं बोला कि कोई आपका नहीं है तो आप मेरे घर में रहिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है जी। इसके रहते रहते फिर मेरी बहन के साथ इसका हो गया झगड़ा होने के बाद इसने कर दिया अपने बरवाड़ा थाने के अंदर मुकदमा। बरवाड़ा थाने में मुकदमा करने के बाद मेरे ऊपर 376 का नहीं इसने मुकदमा क्या करा, आप सुनिए वो भी बताऊंगा। इसने करा कि मेरी इसके साथ मंदिर में शादी हो रखी है
और मेरे को ये अपने घर में रख रहा था। इसने अपने बच्चा था, इसके 5 साल का लड़का, इसने अपने लड़के के साथ बारे में दोनों के बीच में रिलेशन हुए थे? बिल्कुल होया जी। इसकी कोई ना तो कोई झूठ है ना कोई गुरदारी है। भला की क्या नाम लेकर है कि इसने मेरे ऊपर झूठ बता के कि इसका एक लड़का है और इसने ये मेरे साथ पहली शादी के बारे में नहीं बताया, जबकि मेरा मीडिया में वायरल मामला था, वहीं से इसने नंबर लिया था। फिर उसके बाद मेरे पर पुलिस वाले ने बोला कि भाई तूने कोई कागज़ बनवा रखे हैं? मैं बोला सर कोई कागज़ नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला भाई देख फौजी, कागज़ नहीं है, तेरे घर में रही है 376 तो बनेगी। मैं बोला कोई नहीं जी, मेरे पर 376 में कर दो। मेरे को 2 महीने जेल में रहा। मैं जेल में सजा काटने के बाद मैं वापिस आया। ये चीजें आपने ना पहले इंटरव्यू में कुछ नहीं बताई, सब तो इस मैटर को मैं किस लिए बताऊं? पर्सनल मैटर इस किसी के नहीं, किसी के एक बात बताओ, जो झगड़ा खत्म हो रखा है उस झगड़े को मैं किस लिए बताऊं? फौजी साहब